बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव शेड्यूल की जानकारी की साझा की। बिहार में इस बार चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न होगा। वहीं घाटशिला में 11 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसीलिए चुनाव समय पर होना जरूरी था। पहले चरण के लिए नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू होगा और इसकी आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी, जबकि 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी और 20 अक्टूबर को अंतिम होगी। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले पाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि नामांकन दाखिल करने से 10 दिन पहले तक छूटे हुए नाम जोड़े जा सकते हैं। इस बार बिहार में 14 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। सभी राजनीतिक दलों, अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बैठकें पूरी कर ली गई हैं। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी पार्टियों को उपलब्ध करा दी गई है। नामांकन के बाद जो सूची जारी होगी वही अंतिम मानी जाएगी। वहीं बिहार में राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, वामपंथी दल और पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। उस समय एनडीए ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। आरजेडी को 75, भाजपा को 74, नीतीश कुमार की जेडीयू को 43, कांग्रेस को 19, सीपीआईएमएल को 12 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। इसके बावजूद एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में लौट आए और वर्तमान में वे एनडीए में ही हैं। इस बार चुनाव 243 सीटों में पहले चरण में 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर होंगे। मतदान की तैयारियां पूरी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित की जाए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा और आगामी सरकार के समीकरण तय होंगे। मतदाता उत्सुक हैं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता में काफी जोश दिखाई दे रहा है। इस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का राजनीतिक महाकुंभ तैयार है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को ही होगी। राज्य की सियासत में यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गठबंधन और सत्ता समीकरणों में लगातार बदलाव हुए हैं। इस बार बिहार की जनता मतदान के जरिए न केवल अपने प्रतिनिधि चुनने जा रही है, बल्कि आगामी राजनीतिक दिशा भी तय करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन।